विराजमान सज्जन वृंद, किसी के भी मन में ना कोई अशांति हो। ये मेरी चाह है, कामना है। दूर हो त्रैताप सकल मानव समाज के, सबके परिवारों में पूर्णतया शांति हो। बिल्कुल। व्यापे न माया, कल माया की चर्चा हो रही थी बृहद, तो व्यापे न माया महामाया का कोप कभी, सबके मानस से दूर हर एक भ्रांति हो। देता 9 वर्ष की शुभकामनाएं लाल चंद्र, और सबको फलदायिनी ये मकर संक्रांति हो। एक गीत बिटिया सुना होगा आपने। कौन सा? पिला दे साकी मिला के हमको, शराब आधी गुलाब आधा, मिलेगा रोजे हसर तुम्हें भी, क्योंकि अजाब आधा गुलाब आधा। वाह! तुम्हारा ठुमका सुना होगा सभी लोगों ने। हाँ तो भाई शिक्षकों का समूह एकत्रित हो रहा है। मैं शैलेंद्र सिंह जी उपस्थित हैं। मैं जानता हूं कि बहुत अच्छे संगीत प्रेमी है, लेकिन बहुत कम ऐसा चांस होता है कि हम इनको कुछ सुना पाए। तुम्हारा ठुमका तुम्हारा ठुमका बदल गई चाल में वाह! कमलेश्वरी सोच रहे होंगे इस उम्र में। अरे वाह! देखिए कलाकार की कोई उम्र नहीं होती है। वाह, सत्य बात। क्या बात। मारा ठुमका बदल गई चाल में दीवार, तो देखो देखो रे हमरा कमाल में दीवार, देखो देखो रे हमरा कमाल एक विषय दे रहा हूं। गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी, गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी भिक्षाटन के लिए निकले। एक दरवाजे में भिक्षा मांगने गए, एक बड़ी विचित्र घटना घटी। क्या? भैया मुकेश जी आप जानते होंगे, मत्स्येंद्रनाथ जी के साथ घटना घटी खास। क्या घटना घटी? क्या? मत्स्येंद्रनाथ जी के साथ घटना घटी खास।
जो भीख देने आई नारी थी बड़ी उदास। वाह। और मत्स्यनाथ सोचने लगे क्या? किसी को कुछ दिया जाए तो खुश होके दिया जाए तो फलदायी होता है, लेकिन देवी तुम्हारी आंखों में तो आंसू है। हमको नहीं उदासी का कुछ, हमको तेरी उदासी का भान नहीं है। ये पता नहीं कि तुम क्यों उदास हो। क्यों? हमको तेरी उदासी का भान नहीं है। हाथ जोड़कर कहने लगी कि नारी बोली मेरे संतान नहीं है। बस महाराज सब कुछ है आपका दिया हुआ, नार बोली मेरी संतान नहीं है। बस महाराज उसके बिना सब कुछ फीका है। दया आ गई गुरु को, अपनी थैली से थोड़ी भभूति निकाली और कहा ले। देकर भभूति चल दिए, देकर भभूति चल दिए, न हर्ष ना विषाद, ना कुछ है दुख है ना खुशी है। ले बेटा ये भभूति ले ले, इसको खा लेना तेरे संतान होगी। देकर भभूति चल दिए, न हर्ष ना विषाद, पर फिर लौट करके आए वहीं 12 साल बाद। 12 वर्ष बाद आए उसी मकान में, आवाज लगाई देवी बाहर निकलो। अब तो तुम्हारा लड़का भी 12 साल का हो गया होगा। ले छोटे पहलवान जी टिकरी आपकी ओर से 21 मुद्राएं। बहुत बहुत धन्यवाद है छोटे पहलवान जी टिकरी, आपकी जेब से 21 मुद्राएं निकली। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह। देखकर बबूती चल दिए, देखकर बबूती चल दिए, न हर्ष है विखार, फिर लौट करके आए वहीं 12 साल बाद। कहाँ है बेटा? देवी वो नारी फिर आंसू भर दिए, बोले अब क्यों आंसू है? बोले महाराज मैं आपको समझ नहीं पाई। क्यों क्यों क्यों? संतान के विषय में पूछा गुरुजी ने हाल। बोले महाराज संतान नहीं हुई। बोले ऐसा नहीं हो सकता, तुमने भभूत खाई थी। बोले महाराज यही तो गलती कर दी मैंने। क्या किया? क्या? मैंने बभूति आपकी गोबर में दी थी डाल। गोबर के गड्ढे में फेंक दी मैंने। मैंने बभूति गोबर में, मैंने बभूति आपकी गोबर में दी थी डाल। कहा मूर्ख ये क्या किया तुमने? चल बता वो गड्ढा कहाँ है। वो नारी गड्ढे में लेकर के गई तो एक दृश्य देखा। क्या क्या? गड्ढे के किनारे 2 पैर इधर रखे, 2 पैर इधर रखे, एक गाय खड़ी है और उसके थनों से दूध की धार लगी है। ये दृश्य देख करके गुरुओं ने क्या हुआ? एक गाय अपना दूध एक गड्ढे में रही डाल, एक गाय अपना दूध एक गड्ढे में रही डाल। वो दूध पी रहा था गड्ढे में एक लाल। उस गोबर से भी एक पुत्र पैदा हो गया। ये गुरु की भभूति का असर था। और जब वो बच्चा रोने लगा तो माँ को दया आती है, गौ माँ को दया आ गई। 12 साल से वह गाय ऐसे खड़ी उसको दूध पिला रही है। वो दूध पी रहा था गड्ढे में एक लाल। गुरुदेव बोले बच्चे को, गुरुदेव बोले बच्चे को इसने बचाया। गुरुदेव बोले बच्चे को इसने बचाया। गुरुदेव ने गोरक्षनाथ नाम रखाया। गुरुदेव ने गोरक्षनाथ नाम रखाया।
रक्षा की तो इस लड़के का नाम रखा जाएगा गोरक्षनाथ। क्योंकि नाथ परंपरा के हम हैं, इसलिए नाथ गोरक्ष, गो के द्वारा रक्षित है गोरक्ष। वही गोरक्षनाथ जब बड़े हुए उनको भी गुरु की उपाधि मिली और उनके द्वारा ये खिचड़ी का एक विशेष गीत सुनिएगा उनके माध्यम से। एक दिन ज्वाला माता के दरबार में आप पहुंच गए। ये माघ मास में खिचड़ी दान करने का बहुत महत्व है। कितना महत्व ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन सुनिएगा। क्या बात। कि आज करता कि आज करता जो श्रद्धा से दान खिचड़ी, आज करता जो श्रद्धा से दान खिचड़ी, तो मुक्त कर देती उसका खानदान खिचड़ी। उस व्यक्ति का नहीं, सारे खानदान का मोक्ष हो जाता है। क्या बात। आज करता जो श्रद्धा से दान खिचड़ी, आज करता जो श्रद्धा से दान खिचड़ी, मुक्त कर देती उसका खानदान खिचड़ी। हुआ क्या? क्या? गुरु गोरक्षनाथ, क्या बात है? वही जो गोबर से पैदा हुए, गाय ने रक्षा की। क्या बात। गुरु गोरक्षनाथ अपने शिष्यों के साथ ज्वाला माता के दरबार में आए हैं। तो माँ ने उनको रुकाया, कहा बेटा रुक जाओ। कहा माँ रुकता जाता, लेकिन मुझे बड़ी भूख लगी है, लेकिन यहाँ कुछ है नहीं। बोले बेटा कुछ है तो नहीं, लेकिन मैं आग जला देती हूँ तो उसमें अपने खाना पका ले। माँ ने आग जला दी, उसमें पानी गर्म करने के लिए रख दिया, पानी खौलने लगा। गुरु को भूख लगी थी, कहा माँ मैं खिचड़ी लेकर के अभी लौट के आता हूँ। माँ ने उनको रुकाया, गर्म पानी कराया, तो माँ ने रोका मगर वो न रुक पाए थे, न रुक पाए थे, न रुक पाए थे, न रुक पाए थे। तो चल दिए कि चले आए थे लेने को दान खिचड़ी, चले आए थे लेने को दान खिचड़ी, तो मुक्त कर देती सबका खानदान खिचड़ी। गुरु भिक्षाटन करते करते एक ऐसी जगह पहुंचे, आज के दिन 14 जनवरी को गुरु वहां से चले जहां ज्वाला जले। गुरु वहां से चले जहां ज्वाला जले, दान खिचड़ी का लेने को जहां आए थे। वहां के लोगों ने गुरु को देखा तो सोचा ये जाने ही ना पाए, लेकिन ये रुकने वाले कहाँ थे। बोले नहीं, मैं किसी को वचन दे के आया हूँ, मैं केवल खिचड़ी का दान लेने आया हूँ, खिचड़ी दान करिए, बस इसके बाद मैं चला जाऊंगा। सभी भक्तों ने एकत्रित होकर कहा महाराज एक शर्त है, हम दान कर रहे हैं। शर्त क्या है? क्या महाराज, हम जो खिचड़ी आपको दान कर रहे हैं वो आप उठा के ले जाएंगे, तो आप चले जाएं। अगर ना उठा पाए तो उन्हें सोचा मैं तपस्वी व्यक्ति हूँ, उठा लूंगा, इतना दान करेंगे। हुआ क्या? तो पूरी गोरख में आए,
पूरी गोरख में आए तो दान इतना वो पाए कि बोझ खिचड़ी का वो ना उठा पाए थे, कि उठा पाए थे ना उठा पाए थे। वाह क्या बात कि है। दान में इतनी खिचड़ी, कि दान में इतनी कर दी प्रदान खिचड़ी, दान में इतनी कर दी प्रदान खिचड़ी तो मुक्त कर देती उसका खानदान। न वो आज तक बोझ उठा पाए, न वहां से जा पाए, उस स्थान का रख दिया नाम उन्हीं के नाम पर, गोरक्षनाथ के नाम पर उस स्थान का नाम पड़ा गोरखपुर, जहाँ के हमारे बाबा सीएम साहब इस समय सीएम साहब हैं हमारे जी। अतिथि सत्कार में भैया लोग हमारे ज्वाला माता के दरबार में गए हों, उन्होंने देखा होगा आज भी वहां एक दृश्य है। क्या 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 अतिथि सत्कार में इनके इंतजार में, गुरु गोरखनाथ के इंतजार में लौट के आएंगे, खिचड़ी पकाएंगे। अतिथि सत्कार में इनके इंतजार में कुंड का पानी होता है आज भी गर्म, कुंड का पानी होता है आज भी गर्म। वर्ष इतने बिताए लौट के फिर ना आए, इस समस्या का केवल कि जान पाए ना वो ज्वाला माँ का मरम, माँ का मरम, माँ का मरम, माँ का मरम। मरम क्या है, कहानी क्यों खोल रहा है? इस समस्या का केवल निदान खिचड़ी, गोरखनाथ खिचड़ी लेकर चले जाएं, पक जाएगी, निदान खत्म हो जाएगा। कि इस समस्या का केवल निदान खिचड़ी मुक्त कर देती उसका खानदान खिचड़ी। अब एक बात सभी के लिए है, अन्य त्योहार कभी किसी तारीख को पढ़ते हैं, कभी किसी तारीख को पढ़ते हैं, लेकिन एक ये त्योहार ऐसा है जो हमारी धार्मिकता से जुड़ा हुआ है, आध्यात्म से जुड़ा है, वैज्ञानिकता से जुड़ा है और अंग्रेजी तारीख से भी जुड़ा है। दशहरा कभी 2 अक्टूबर को होता है तो कभी 16 अक्टूबर को होता है, लेकिन ये 14 जनवरी है। वो कभी कभी भ्रम जरूर होता है लोगों को कि आज 15 को है। बात अलग है कि 14 तारीख को आएगी मकर संक्रांति, भले वो 4 बजे शाम को आए, लेकिन 14 को आएगी जी। बिल्कुल। तो तिथि 14 मिले, क्योंकि ये देवताओं का प्रभात है। तिथि 14 मिले तो भुवन 14 खिले। ये जब जब भी 14 जनवरी आएगी, ये जब जब भी 14 जनवरी आएगी, उसमें करना क्या होता है एक बहुत कम लोग जानते हैं। क्या कि विप्र 14 बुलाएं, क्या होता है? कि विप्र 14 बुलाएं, दान 14 कराएं।
आज का एक नियम है, लोग भरी खिचड़ी दान करना है, आज तिल के लड्डू भी दान किए जाते हैं, लेकिन आप जो भी दान कर रहे हैं उनकी संख्या 14 होनी चाहिए। क्या बात है? आपका खिचड़ी की संख्या 14 कैसे होगी? ऐसे 14 मुट्ठी उठा करके 14 ब्राह्मणों को दान करिए। ये 14 होनी चाहिए। विप्र 14 बुलाए दान 14 कराए, तो 14 भुवनों में ही कीर्ति छा जाएगी, छा जाएगी, छा जाएगी, छा जाएगी। कि लाल चंद्र ऐसा देती वरदान खिचड़ी, लाल चंद्र ऐसा देती वरदान खिचड़ी, अमुक्त कर देती सारा खानदान। सुनिएगा, गीत आया है। कौन सा बेटा? अरे मैं चिड़ी रे चिड़ी, ये बट्टे वाह, शाबाश शाबाश, क्या बात है बेटा? ये अपना रात है। वाह, ये है रात है। कर रही हूँ, और क्या बेटा? हालांकि हो सकता है कि त्रुटि कहीं हो जाए, तो प्रयास नहीं कि मैं चिड़ी रे चिड़ी देख मैं तो उड़ी, हम मैं चिड़ी रे चिड़ी देख मैं तो उड़ी, अपने बाबुल की हूँ मैं अकेली कुड़ी, तो आशियाना बना ले मुझे दिल में बिठा ले, क्या बात है? के आशियाना बना ले मुझे दिल में बिठा ले, मैं कहीं जाके वापस मुड़ी ना मुड़ी, मुड़ी ना मुड़ी, मुड़ी ना मुड़ी, मुड़ी ना मुड़ी, तुम्हारा ठुमका हमारा ठुमका के मारा ठुमका बदल गई चाल मितवा, के मारा ठुमका ठुमका जे मारा ठुमका। दादाजी, दादाजी से निवेदन कर रही हूँ कि थोड़ी देर के लिए बातें बंद कर दें और क्या? इधर मेरी ध्यान पंक्ति सुनिएगा। लेकिन वो दादा हैं, अब सुनेंगे नहीं। हेलो, कितना विशेष वार्तालाप चल रहा है। बेटा तुम्हारी ऊपर ध्यान है। के मारा ठुमका हमारा ठुमका ठुमका जे मारा ठुमका, के मारा ठुमका बदल गई चाल मितवा, तो देखो देखो रे हमरा कमाल मितवा। हमारे दादाजी कह रहे थे देखो कमलेश्वरी कहेगी कि क्या बात कर रहे हैं दादा। ऐसा मारो भाई। आज आज जवाबी भी ऐसी हो रही है दादी और दादा और नातिन के बीच, और क्या? के मारा ठुमका बदल गई चाल मितवा, देखो देखो
और गीत आया क्या? आज करता जो श्रद्धा से दान खिचड़ी मुक्त कर देती उसका खानदान खिचड़ी। और जब आदरणीय आपने एक प्रसंग लगा के पूरी खिचड़ी आपने गा दी है, और क्या? और चाहे यूं कह लीजिए कि खिचड़ी पका भी दी है। और जब खिचड़ी बनकर के तैयार हो गई, खिचड़ी बनकर के तैयार हो गई, तो आदरणीय जवाब का मेरी ओर से प्रयास सुनिए। जब वहां से खिचड़ी आ रही है तो खिचड़ी का जवाब क्या होना चाहिए? और क्या? आइए प्रयास सुनिए कि आज पावन बेटा उसको पकड़ो जहां पैन खिचड़ी है। आइए, और जब आपने खिचड़ी पका के तैयार कर दी है तो खिचड़ी का जवाब हम भी आपको खिचड़ी ही देंगे। और क्या? और खिचड़ी का जवाब क्यों देंगे? क्योंकि हमारे और आपके बीच में दादा और नातिन का रिश्ता है, और जो उम्र आपकी हो रही है इस उम्र में आपको खिचड़ी ही सूट करेगी। और क्या? आइएगा, सुनिए। आज पावन खिचड़ी का त्योहार है, तो जो प्रमुख कथा खिचड़ी की आती है वो आपने अपने गीत में ले ली है। और जब आपने एक कथा अपने गीत में ले ली है तो प्रयास मेरी ओर से भी सुनिएगा, और इसलिए सुनिएगा क्योंकि मैं भी आपकी ही नातिन हूँ। आपने जो ले लिया है और जो आपसे छूट रहा है वो मैं ले रही हूँ। और क्या बेटे? खिचड़ी कि आज पावन हमारा त्योहार खिचड़ी क्यों? हमारे भारतवर्ष में इस त्योहार को कोई खिचड़ी के नाम से जानता है तो कोई मकर संक्रांति के नाम से जानता है, और बुंदेलखंड में गुड़की के नाम से जानता है, कोई गड़िया घुल्ला के नाम से जानता है। तो कहना कि आज पावन हमारा त्योहार खिचड़ी, और यही खिचड़ी के भव सागर से करती है पार खिचड़ी, के भव सागर से करती है पार खिचड़ी, भव सागर से करती है पार खिचड़ी, भव सागर से पार खिचड़ी। अब भव सागर से करती है पार खिचड़ी। आदरणीय दादा, पहला प्रयास सुनिएगा। ये खिचड़ी आखिर है कैसी, और ये खिचड़ी किस किस की है? कहना है भक्त थी वो भली, के भक्त थी वो भली हर नगर और गली, जिसकी यशगा था हर जगह गाई गई। वाह! एक भक्त आपने लिए है, एक भक्त मैं भी ले रही हूँ जिसका नाम है कर्मा बाई, वाह! जिसका नित्य प्रतिदिन यही काम
कि सोकर जैसे ही जागेगी वैसे ही ठाकुर जगन्नाथ जी के लिए खिचड़ी का प्रसाद बनाएगी। जय वाह स्नान ध्यान कुछ नहीं, खिचड़ी का प्रसाद बनाएगी। हाँ अब वो इतनी विख्यात हो गई, हाँ भक्त थी वो भली हर नगर और गली, जिसकी यश गाथा हर जगह गाई गई। तो कहना क्या कि वो थी कर्मा बाई, मन में खुशी है समाई। क्या बात है, बहुत अच्छे। कि वो थी कर्मा बाई, मन में खुशी है समाई। उसके द्वारा जब खिचड़ी बनाई गई, उसके द्वारा जब खिचड़ी बनाई गई, बनाई गई बनाई गई बनाई गई। वादनी दादा, जब कर्माबाई के द्वारा भगवान जगन्नाथ जी के लिए खिचड़ी बनने लगी और खिचड़ी का प्रसाद कर्माबाई नित्य प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ को लगाती, तो कहना पड़ा क्या कर्माबाई की, कर्माबाई की खाते जगदाधार खिचड़ी। स्वयं परमात्मा तो कर्माबाई की खाते जगदाधार खिचड़ी, करती भव सागर से है ये पार खिचड़ी। के भव सागर से करती है पार खिचड़ी, भव सागर से करती है पार खिचड़ी, भव सागर से करती है पार खिचड़ी। और इस खिचड़ी का ये कथा है माता कर्माबाई की, और एक खिचड़ी और भी मिलती है। आदरणीय दादा सुनिएगा, सुने क्या गजब स्वाद है, केवल खिचड़ी को देखिए। खिचड़ी कहाँ कहाँ मिल रही है। बिल्कुल बेटा। क्या गजब स्वाद है, कहता आजाद है, वाह। इसे बीमार भी तो अब खाने लगे। वाह। ये खिचड़ी आओ, ये जो खिचड़ी है, अरे ये जो खिचड़ी है ये बड़ी पौष्टिक बड़ी है। अरे ये जो खिचड़ी है ये पौष्टिक बड़ी है। वेद भी अब सभी को बताने लगे, बताने लगे, बताने लगे, बताने लगे। अब बताते क्या है? क्या? कि अपने भारत का, अपने भारत का राष्ट्रीय आहार खिचड़ी। क्या बात है बेटे? अपने भारत का राष्ट्रीय भोजन है खिचड़ी। तो कहना कि अपने भारत